ओम श्री वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा, अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति हो जाना, अर्थात कोई विपरीत जो हम ना चाहें वह परिस्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, तब हम दुखी रहते हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं तथा व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार भी हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग इस परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वह लोग जानते हैं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में आती और जाती रहती है। हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी संसार में हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करने के कारण भयभीत या व्याकुल हो जाते हैं। भागवत गीता में भी यह लिखा है कि जो मनुष्य व्यवहार क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य से व्याकुल नहीं होते और न ही दूसरे सुख को देखकर नहीं जलते, वह मुझे अति प्रिय होते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है, इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी की कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का एक कारण है। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख के अखंड आनंद प्राप्ति होती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल वो किसी और का हो जाएगा। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं है, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में होती है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए अर्जुन के लिए उपदेश को सुनने मात्र से ही व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ लेता है और उसके दुखों का अंत भी हो जाता है। अंत में उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है और वह संसार में सफल जीवन जी लेता है। धन्यवाद।